इनने पत्थरबाजी की है मस्जिद से, हर बार करते हैं। पूर्व में भी एक बार और हिंदू का जुलूस पे पत्थरबाजी कर चुके। नहीं, अनुमति भी नहीं ली तो पत्थरबाजी करेंगे क्या? अनुमति भी नहीं ली तो पत्थरबाजी करेंगे क्या? पूरे मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी की है, 8-9 लोग गिरफ्तार भी हो गए और पत्थरबाजी यही लोग करते हैं। हम भी ताजिया निकलते हैं, हम कभी पत्थरबाजी नहीं करते। हमारे मंदिरों के यहाँ से भी ताजिया निकलते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती जुलूस पर हुए हमले के विरोध में अब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो फिर से उसी रास्ते पर जुलूस निकालेंगे जहां से उन्हें निकालने के लिए मनाही थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। प्रशासन ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और शांति बनाए रखने के लिए कड़ी चौकसी बरती जा रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान गुना जिले में 2 गुटों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला था। पथराव और तनाव के बीच पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने एक्शन मोड में आकर प्रदर्शनकारियों को हनुमान चौराहे से पीछे धकेल दिया। अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तनाव के बाद हनुमान चौराहे पर गरमाया माहौल। घटना के एक दिन बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में फिर से हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन की तैयारी कर ली थी। उनका साफ कहना था, दोषियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए और बुलडोजर चले। लेकिन जैसे ही ये कार्यकर्ता कर्नलगंज की ओर बढ़े, पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। ड्रोन से निगरानी, छतों से हटाए गए पत्थर। स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। इलाके के घरों की छतों से पत्थर और ईंट के टुकड़े हटाए गए ताकि कोई दोबारा हमला न कर सके। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और एक घर की छत से बड़ी मात्रा में पत्थर भी बरामद किए गए हैं, जो पुलिस की गाड़ी में रखकर जब्त कर लिए गए हैं। जल्दी इन पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आप सब नॉर्मल है, पुलिस फोर्स पर पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। मैं स्वयं उसका नेतृत्व कर रहा हूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, अगर सजा बिगाड़ने का कोशिश करेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। सर, ये जो नकाब पहनकर आए थे कुछ पत्थर वगैरह, उनको हम सीसीटीवी कैमरा से अभी आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका लगातार ये कहना है कि गिरफ्तारी नहीं की गई है और लोगों के लिए हमने शिकायत की थी। इसको लेकर हम लगातार कर्नलगंज में दोबारा जाना चाहते हैं। ये 17 गिरफ्तारियां ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि हो चुकी है इसमें प्रकरण में। मैं स्वयं पायमा में था, वहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। मैं स्वयं था रात में। हमारी पूरे हिंदू समाज की मांग है कि 2000 इनके जिनने अपराध किया है, इनने पत्थरबाजी की है मस्जिद से, हर बार करते हैं। पूर्व में भी एक बार और हिंदू का जुलूस पे पत्थरबाजी कर चुके। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो और 2000 कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए आज ज्ञापन देंगे और प्रांत के संगठन मंत्री श्री सोलन सिंह भाई साहब भी आ रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दे रहा है। अधिक पूरे मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी की है, 8-9 लोग गिरफ्तार भी हो गए और पत्थरबाजी यही लोग करते हैं। इनने पत्थरबाजी की है, लोगों को मारपीट की है हिंदुओं को जुलूस पर। हम भी ताजिया निकलते हैं, हम कभी पत्थरबाजी नहीं करते। हमारे मंदिरों के यहाँ से भी ताजिया निकलते हैं। प्रशासन गलत कह रहा है। मेरे पास फोटोकॉपी है जो एडीएम महोदय को अनुमति लेने के लिए आवेदन दिया है, वो मेरे पास अभी है। श्री राम राज्य में अनुमति की नहीं, अनुमति भी नहीं ली तो पत्थरबाजी करेंगे क्या? अनुमति भी नहीं ली तो पत्थरबाजी करेंगे क्या? हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, हिंदू समाज अपना विरोध भी कर सकता है और इनने जो पत्थरबाजी की है ना, इनका बदला है, उसका जवाब देना भी जानता है। होश में रहे, अपने होश में रहे। क्या था पूरा मामला, आपको बताते हैं। हनुमान जयंती के दिन एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी अचानक एक गुट ने उस पर पत्थराव कर दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया और माहौल हिंसक हो गया। लेकिन पुलिस की तत्परता ने बड़ा बवाल टाल दिया। फिलहाल इस मामले में अब तक 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। इस घटना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।
इसके लिए आपको लाइव हिंदुस्तान को देखना होगा और आप लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, बाकी सभी वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जैसा आप सबको पता है कि 12 तारीख को एक जुलूस निकल रहा था और उसमें हल्का पथराव हुआ था। इसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन और उसके पहले भी सतर्क रहा और अभी आज इन लोग का ज्ञापन का था, अभी सिंधु परिषद का और बजरंग दल वालों का। तो ज्ञापन लेने से पहले ही कुछ जगह गलियों में लोग घुस गए थे, तो फिर हम लोगों ने एसपी साहब, कलेक्टर साहब सभी आ गए थे और उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया, इसको ज्ञापन ले लिया गया। इसी बीच जो ये लोग गलियों में घुसे थे तो कुछ मुस्लिम समाज की महिलाएं ये कहने आई थी कि हमें सुरक्षा दिया जाए, तो उनको आश्वासन दिया गया कि आप लोग पूरी तरह सुरक्षित हो और फिर उनको पुलिस की गाड़ी से उनके घर तक रवाना किया गया। लेटर को लेकर लगातार बात आ रही, परमिशन का पत्र दिया गया था, वो परमिशन हिंदू संगठन के लोग हैं, सिंधु के परिषद के नेता हैं सुरेश शर्मा, उन्होंने कहा कि हमने परमिशन दी थी। मेरे यहाँ से तो परमिशन अभी कोई जारी नहीं हुआ और जो लेटर है वो आवक जावक वाले बाबू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उसने मेरे सामने अभी पुटअप भी नहीं किया है, उसको भी वो कागज मिलने रहा है। वर्तमान की बात करें तो अभी क्या स्थिति है? कंट्रोल में है, तभी जिस दिन से घटना घटी उस दिन से ही कंट्रोल में है सर। देखो सर, हमारा पुलिस से कोई विरोध नहीं है, पुलिस में सिर्फ एसपी साहब से विरोध है। उन्होंने तो बयान गलत दिया था कि किसी को चोट नहीं आई, जबकि आपको पता है सबको चोट आई है कई लोगों को। दूसरा कि परमिशन नहीं थी। आप ये बताइए सर, यदि परमिशन नहीं होगी तो किसी को ये तो इजाजत नहीं मिल जाती, आप हमारे ऊपर हमला कर सकते हो, पत्थर मार सकते हो। आपने देखा होगा हमारे द्वारा हमेशा स्वागत किया गया है, चाहे नबी का जुलूस हो, चाहे ईद का हो, कुछ हम लोग करते हैं, हम लोग गलत काम नहीं करते। लेकिन ये लोगों को पता नहीं कौन भड़काता है। अभी भी आप इनकी मस्जिद में जाके देखो तो पत्थर और बोतल सब मिलेंगे आपको। हमारी एक ही डिमांड है, इन पे जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी गिरफ्तार होंगे, कल छूट जाएंगे, परसों जमानत पर जाएंगे, फिर वो उपद्रव करेंगे। तो कार्रवाई ऐसी हो जो आगे के लिए, भविष्य के लिए इन्हें एक सबक मिले। हमें तो बुलडोजर बाबा की याद आ रही है योगी जी की, काश हमारे मुख्यमंत्री वो होते कि आज कार्रवाई हो चुकी होती। हम लोग शांति करके कायर बन गए धीरे धीरे। हमारा ये है कि हमारा सारे मुस्लिमों से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वही सोच दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे नहीं है। अभी आपको कहाँ जाना चाहते हैं, इसके लिए पुलिस रोक रही है? सर देखो, इतनी भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। ऊपर से कोई ऐसा विशेष वो नहीं है हमारे लिए कि हमला करना है या उद्यम करना है। हमें सिर्फ इतना है कि लड़कों का डिमांड है सभी का कि उसी जगह जाके वहां से एक बार जुलूस निकाला जाए, जैसे हमें कायर न समझा जाए। अभी हमारे लड़कों को पत्थर मारे गए, फेंके गए, लोग कह रहे हैं कि हमारे घर से भाग गए, तो हम लोग भाग के नहीं आए भाई। छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उन्हें बचना भी जरूरी है। जब कृष्ण भगवान भी रन छोड़ के भाग गए थे, ये तो सुरक्षा के लिए भाग गए थोड़ी देर। अभी यदि किसी में है ताकत तो चैलेंज दे के आ जाए वो भाई। ऐसा बोलना कि इतने बजे लड़ने आ जाओ तो सब आ जाएंगे। आपने ज्ञापन की बात भी कही, ज्ञापन देना है। ज्ञापन साहब, कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देना है हम लोगों को कि जो कार्रवाई हुई है इससे हम संतुष्ट नहीं है। कम से कम बुलडोजर तो चले या उससे कुछ जो प्रशासन बीच का रास्ता निकाले, जिससे आगे के लिए ये लोग कभी ऐसी हरकत न करें कि हमारे किसी जुलूस पे या उस पे पत्थर मारें। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। हमारे हिंदू भाई नहीं है, जो अधिकारी हिंदू हैं, यहाँ गुना में जो पदस्थ हैं। आज भाजपा की सरकार है, हिंदू चेहरा बोलते हैं ना, हिंदुओं के दम पे चुनाव लड़ते हैं। भाजपा का एक बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ कि भाई ये गलत हुआ है। जो जिला अध्यक्ष बने बैठे हैं, उपाध्यक्ष बने बैठे, महामंत्री बने बैठे हैं, प्रदेश के हैं, कोई आया गुना में? आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं सारे लोग। और उपद्रव सर, जो आपको सभी को पता है, हनुमान जन्मोत्सव पे जो पत्थर फेंके गए, उसके बाद जो बयानबाजी हुई है, एसपी साहब ने बयान बहुत गलत दे दिया, उसका भी आक्रोश है लोगों में। हम समझते हैं आने वाले दिनों में हो सकता है एसपी साहब गुना में नहीं रहेंगे, वो जल्दी ट्रांसफर होगा।